8। राहुल, कई सारे ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पर जो बहुत बड़े बड़े कपालिक थे उनके लिंग कटे हुए मिले बहुत बुरी तरीके से। और ये मतलब किसी खंडहर में किसी ऐसी जगह बहुत बार ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर जो कपालिक है उनके लिंग कटे हुए मिले। उनकी जो अंगूठा होता है और अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है वो दोनों कटी हुई मिली, इंडेक्स फिंगर। पर इसका तात्पर्य क्या है कि उन्होंने खुद ने काट लिया या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे ये सब चीजें हो गई? मतलब जैसे आप ये समझ लें कि किसी मांस के टुकड़े के अंदर आप कोई बम रख दें और वो फट जाए पूरी तरीके से, चिथड़े उड़ जाए पूरी तरीके से, ऐसा हो रखा था। कहीं कहीं पर कुछ कुछ ऐसे कपालिक भी हैं जो जिंदा पाए गए और उन्होंने कहा है कि मुझे अभी भी मतलब ये करना है, मुझे सेक्स करना है और मेरी जो लिंग है उसको वापस से सही करो ताकि मैं ये साधना पूरी करूं। पर राहुल, ये एक ऐसी चीज है जो एक बार अगर खराब हो गया तो आप सही नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऑपरेशन कराओगे तो भी वो खराब रहेगा, वो नेचुरली नहीं रहेगा जैसे नेचुरली रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि लिंग पर बेवजह के ऑपरेशन या फिर कुछ भी ऐसा ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए जिससे कुछ ऐसा खराब हो जाए वो, राइट जी। कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। पहली चीज, उसका मूलाधार ऊर्जा का जो केंद्र था जिसे हम लिंग बोलते हैं अपना, वो कट चुका था उस कपालिक का और वो जिंदा था। इसलिए वो तरह तरह की साधनाएं करता था ताकि उसे वो साधना हासिल हो सके जिससे वो किसी को भी वशीकरण कर सके। राइट। जो एंटिटी को वो सिद्ध कर रहा था राहुल, उस एंटिटी के पास ऐसा कहा जाता है कि 12 तरह के वशीकरण होते हैं, अलग अलग तरह के, वो उनके पास होते हैं और वो किसी भी इंसान पर कर सकते हैं। शैतान मूवी जिसका हमने जिक्र किया था, उसमें जो लड्डू था राहुल, जिसको क्रिया करके बनाया गया था एक जी, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े तंत्र होते हैं ना, और ये छोटा तंत्र नहीं था, उसमें दिखने में लड्डू छोटा था पर वो तंत्र छोटा नहीं था। वो ऐसा था कि यदि जो उसका कैरेक्टर है अगर वो बोल देता कि तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा तो वो लड़की कर देगी। वो इस कदर चला जाता है कि इंसान के सारे चक्रों को कंट्रोल कर लेता है। तो वो जो 12 वशीकरण मैं आपको बता रहा हूँ जो एंटिटी के पास होते हैं, यदि वो एंटिटी किसी को मिल जाती है तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, अनटिल एंड अनलेस। इसमें भी एक प्रोज एंड कॉन्स है कि वो इंसान शिव और हनुमान का साधक ना हो, किसी ब्रह्मचारी का साधक, शिव का साधक भी ना हो। हाँ, अगर वो शिव का साधक हुआ तो वशीकरण नहीं कर पाएगा। ये भी एक सिनेरियो है। ओके। क्योंकि कहा जाता है शिव जो है वो स्वामी है सारी चीजों के, देवों के देव हैं वो। तो ऐसा कहा जाता है कि वो हर तरह के तंत्र पर काबू करना जानते हैं क्योंकि तंत्र उन्हीं के मुंह से निकला हुआ है जी। और पार्वती जी ने सुना है या रावण ने उसको सुना है। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव के साधकों के पास कभी भी वशीकरण जैसी जो बड़ी वशीकरण होते हैं जिनको खिला दो और कुछ वशीकरण हो जाए, कभी नहीं आपने सुना होगा कि शिव के साधकों को वशीकरण हो गया है। पॉसिबल ही नहीं है उनके साथ। यदि वो एक वैष्णव वालों को हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वैष्णव वाले हैं इस वजह से, लेकिन शिव के साधकों के साथ तो नहीं हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। महादेव, कुछ ऐसे साधक भी हैं जो वैष्णव संप्रदाय से हैं, उनके साथ भी नहीं होता है। अब चूंकि उनकी विल पावर अच्छी होती, लेकिन जो मैं इस एंटिटी के बारे में बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है राहुल। मतलब एक साधक अपनी ऊर्जा को, एक मूलाधार की ऊर्जा को देकर ऐसी पावर गेन कर रहा है जिससे वो सबको कंट्रोल कर ले। मूलाधार ही तो मेन होती है जी। और उसी को वो एंटिटी को सौंप दे रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर दे रहा है। ओके। तो इसके जरिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, कहते हैं बलिदान एक बहुत बड़ी चीज होती है हमारे धर्म के अंदर। ये लॉजिकली मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया कि मूलाधार चक्र और आपका लिंग तो दो अलग चीजें हो गई, राइट? मतलब आपका चक्र तो परमानेंट है जी, आपका लिंग टेम्परेरी हो सकता है, टेम्परेरी नहीं, लेकिन केंद्र हमेशा केंद्र कहे जाते हैं। 5 छिद्र हमारे जैसे शरीर के हैं तो केंद्र भी हैं उसी तरीके से। मूलाधार का जो केंद्र ऊर्जा होती है जी, हर एनर्जी की एक ऊर्जा कहीं ना कहीं तो स्थिर होती है ना जाके। अगर वहीं रहेगी तो कैसे वो हो पाएगा? आपका बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। आपने डोनेशन की बात करी, दान की बात करी, तो आप लिंग का दान कर सकते हैं, आप चक्र का दान नहीं कर सकते। वो समर्पण करता है, जैसे अपनी एनर्जीज के साथ क्योंकि जब हम स्खलित होते हैं, जब हमारा एजैकुलेशन होता है तो आप अपनी पूरी ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा के साथ जो मूलाधार की ऊर्जा है उसे भी देते हैं, तभी एक क्रिएशन होता है राहुल। वो क्रिएशन का होना भी तभी पॉसिबल है जब तुम इतनी बड़ी ऊर्जा को एक साथ दो, जैसे हम लोग वीर बोलते हैं जब वो जाता है। तो कहने का मतलब ये है राहुल कि यदि वो वीर वो स्खलित होने से बच गया तो उसे वो महावशीकरण की साधना सफल हो जाएगी, उसको मिल जाएगी। ये महावशीकरण के ही दायरे में आएगा। इतना बड़ा जो प्रोसेस है, और वो एंटिटी क्या है वो आज तक शायद किसी को नहीं पता। ये आज तक एक रहस्य है राहुल।
किसी ने उसे साधने का प्रयास नहीं किया। राहुल, कई लोगों ने करा है, कई लोगों को हुआ है, लेकिन मैं कभी नहीं मिला हूं ऐसे लोगों से, और होपफुली मैं कभी मिलना भी नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि वो कब क्या कर दे मेरे ही साथ, तो मैं कभी मिलना नहीं चाहूंगा। अर्श, साधना की अगर बात चल रही है, मुझे लगता है हर एवरेज अगले टीनेजर का या किसी यंग लड़के का, खासतौर पे हमारे देश में, ये एक एम्बिशन, सपना रहता है कि एकदम वो सेक्सुअल कैसनोवा बन जाए। मतलब वो ऐसा धुरंधर हो कि जो भी है सेटिस्फाई हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अगला सवाल ये आता है बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्ट से कि अगर किसी को इस किस्म की साधना करनी हो, यार मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे कल्चर में आई थिंक कामदेव भी एक देव है और उनकी वाइफ है रति हैं, जो कि मतलब असाइन करी गई हैं सेक्सुअल उसके लिए। तो क्या कोई इंसान कामदेव की साधना करके प्रॉब्ली अपने आप को इतना सेक्सुअली हीरोइक बना सकता है? सुनने में बहुत सही है राहुल, कामदेव की साधना, पर मुझे आज भी याद है कि एक बंदा था, उसने यही बात बोली थी सेम। मतलब मैं आपको डिनोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने यही बात बोली थी कि जब हम लोग कोई पैशाचिक साधना नहीं कर सकते हैं तो हम लोग सात्विक साधना करेंगे। कामदेव की साधना तो सात्विक में ही आएगी मेरे ख्याल से। मैंने भी यही सोचा था। अच्छा, सोचा था। बट हुआ कुछ और राहुल। उसने कामदेव की साधना करी, उसने लोना चमारन जी की भी साधना करी एक साथ। नहीं, उसने कर रखी थी ऑलरेडी ऐसा करके। उसका कहना था, मुझे तो नहीं लगता था। इसके बाद राहुल हुआ ये कि जब उसने कामदेव की साधना करी तो वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसी ऊर्जा है राहुल कि अब चूंकि शादी क्यों होती है हमारी, या फिर एक हमारे लिए एक बना इंसान क्यों होता है, वो इसलिए होता है ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो स्थिर हो जाए। राइट जी, उसको एक ठहराव मिल सके, वरना ये कहाँ जाएगी किसी को कुछ नहीं पता, ये इतनी अनकंट्रोलेबल होती है। तो जब आप कामदेव की साधना करते हैं राहुल, तो आपको कहा जाता है कि सात्विक होती है, उसमें कुछ तामसिक नहीं होता है, पर आपको कई सारी औरतें दिखेंगी और आपको ऐसा लगेगा आप उनके साथ सेक्स कर लें। सेम विद मसानी पिशाच जैसा वो है, पर इसमें पजेस नहीं होगा, इसमें तुमको लगेगा, हेलुसिनेट होगा। सुनने में बड़ा अजीब है, पर इस इंसान ने जब ऐसी कोई साधना करी बिना गुरु के, बाय द वे, साधना करना बुरा नहीं है, आप करिए, लेकिन एक अंडर निरीक्षण करिए, ठीक है, अंडर गाइडेंस करिए। तो उस बंदे ने जब किया तो सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर साधना थी 41 दिन की, और 30वें ही दिन उसने अपनी बहन के साथ गलत कर दिया, अपनी सगी बहन के साथ, होशा आवाज में। उसको लगा कि ये जो है ये कोई ऐसी अप्सरा है जिसके साथ करने से हो जाएगी ये पूरी। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब था। उसने बहुत सारे साधकों को बताया, क्योंकि वो इसके बाद बहुत गिल्ट में चला गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत मानता था। इसके बाद राहुल उसने सुसाइड कर लिया, उस लड़के ने। उनके घर वाले भी कहीं छोड़कर चले गए। तो आप देख रहे हैं, एक सात्विक साधना करिए लेकिन बिना गुरु के करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कामदेव की साधना करना बुरा, आप करिए, पर आपके पास गुरु हो उसको तभी करिए, वरना आपको नहीं पता होगा कि जो आपका मूलाधार चक्र है वो किस हद तक एक्टिव है। ऐसा भी कहा जाता है इंसान की जो सेक्सुअलिटी होती है वो तंत्र के हिसाब से उसका अपना एक लेवल सेट होता है, और आप उस लेवल तक पहुंचते ही नहीं हो, कभी भी नहीं पहुंचते हो। सिर्फ एक मोमेंट आता है जब आपका क्लाइमैक्स होता है, जब आप सेक्स करते समय जैसे ही आपका क्लाइमैक्स होता है, उस वक्त आप अपनी मूलाधार की चरम सीमा पर होते हो, अपने सेक्सुअल प्लेजर की एक चरम सीमा पर होते हो, और उसके बाद अचानक से वो चीज नॉर्मल हो जाती है। तभी आपके बॉडी से पसीना भी छूटता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप उसे बॉडीली एक्टिव है, लेकिन सिर्फ बॉडी के एक्टिव होने से इतना नहीं होता है राहुल, आपकी एनर्जीज भी उतनी एक्टिव हैं, इस वजह से आप उसमें इन्वॉल्व हो, और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं पॉसिबली। अब मुस्लिम धर्म के हिसाब से जब भी कभी पहली नाइट होती है, ठीक है, तो उसमें कलमा पढ़ दिया जाता है। मतलब उसका पर्पस कुछ और होता है, पर्पस यही होता है कि दूसरा जिन आपके शरीर में ना आ जाए और ऐसा ना कर ले। ये भी तो एक तरीके का जादुई सेक्स ही हुआ ना, कि कोई और स्पिरिट ने आकर आपकी बॉडी में इस तरह से कर लिया, कोई पैरानॉर्मल एंटिटी आके आपकी बॉडी। एक और टर्म है राहुल जो बहुत ज्यादा आज के जिंजीज और बहुत सारे लोगों में फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल सेक्स। मैं इस पे आने वाला था, एस्ट्रल सेक्स पे। तो इसके बारे में आपने कितना सुना है राहुल, पहले ये बताएं। सबसे पहले तो अर्श, आपको याद होगा जब हम लोगों ने अप्सरा साधना की बात करी थी, मैं जब उसकी रिसर्च कर रहा था तो काफी ऐसे ऑनलाइन साधक है जिन्होंने आके चीज क्लेम किया कि आप ब्रह्मचारी रहकर भी अप्सरा साधना कर सकते हैं, और आपका ब्रह्मचर्य जो है वो भंग नहीं होगा, क्योंकि आप जब अप्सरा के साथ सेक्स करेंगे तो वो किसी और डायमेंशन में होगा, तो आपकी बेसिकली आपकी बॉडी से एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन निकलेगा। आसान शब्द में बोले तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट आपकी बॉडी से बाहर जाएगी, किसी और प्लेन में जाएगी उसमें, और वहां पे एक कॉस्मिक सेक्स होगा अप्सरा के साथ, वापस आ जाएगी। ये
थियोरेटिकली इस ऐसा चीज में आप लोगों ने कितना क्लेम किया। मानते हैं? जब इतना ज्यादा आप एपिसोड्स कर चुके हैं और ये सब सुनने के बाद आप इस चीज में कितना यकीन रखते हैं? देखिए, मैं जब तक इन सब चीजों को एक्सपीरियंस अब तक आप नहीं कर सकते तो आप कुछ कह देना तो एक बड़ी ही जहालत वाली बात होगी मेरे हिसाब से। बट ये लोगों ने ऐसा बोला है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो अबाउट दैट इज माय आंसर। कैन बी और कैन नॉट बी, हो भी कैन बी सकता और नहीं कैन हो नॉट सकता। बी। और जैसे लोगों ने कहा कि किसी और डायमेंशन में जाके सेक्स करना ये पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी रियल जिंदगी में कौन करता है ये, हम और आप नहीं कर सकते। अपनी उससे पहले कि आप उस पर जाएंगे कौन कर सकता है, शायद किसी साधक के बारे में बात करें। अगर मैं आपसे बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल करूं कि जिन लोगों को स्वप्न दोष वगैरह होता है, नाइटफॉल वगैरह होता है, वो भी तो ये क्लेम कर सकते हैं यार मैं शायद अपनी इमेजिनेशन में, मतलब बिल्कुल वो क्लेम कर सकते हैं में था। वो ये कह सकते हैं कि सपनों की दुनिया में उन्होंने किसी के साथ ऐसा कर लिया, के साथ ऐसा और ये होता भी है राहुल, बहुत ज्यादा जीवन तो होता है ये शायद चीज। हम सबके लाइफ में कभी न कभी हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये होना लाजमी है, क्योंकि आपकी स्पिरिट जब जाती है तो कहीं कहीं पर आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। और जो अवेयरनेस होती है, लेट सपोज आपको रियल जिंदगी में कोई लड़की पसंद है, तो जब आप अपने सपनों की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि अनंत संभावनाओं की दुनिया है ये, जब आप अपने सपनों की उस दुनिया में जाते हैं, आपकी जो स्पिरिट जाती है, तो उस चीज को कारगर करने के लिए वो हर मुमकिन प्रयास करती है। अब होता क्या है कि जब सपने की दुनिया में उसे वो लड़की मिलती है, मतलब तुम्हारी ही दुनिया में वो लड़की, वो उसकी आत्मा नहीं है, वो एक्चुअली बस तुमको मिल रही है तुम्हारे सपने की दुनिया में, मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन है। जी, वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। अब वो मिली और स्पिरिट इतना ज्यादा अवेयर होती है, लेट सपोज उसे वो लड़की बहुत पसंद है, तो वो इतना अवेयर होती है कि वहां पर वो लेट सपोज उसे किस किया या उसके साथ सेक्स किया, तो जो भी वो कर रही होती है, ये एनर्जी सबसे ताकतवर होती है राहुल। जो भी वो कर रही होती है सेम, चूंकि मैंने आपको क्या बताया था कि सपने हमें कैसे आते हैं, जब स्पिरिट वहां से डेटा लेकर यहाँ आती है और फिर बॉडी के कॉन्शियस माइंड में आता है डेटा, और फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा देखा हुआ था, जिसे डेजा वू भी कहते हैं जी। तो स्पिरिट क्या काम करती है कि उस समय इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो सोल से, जो आपकी जो ऊर्जा है जिसने आपकी बॉडी को जिंदा रखा है वाइल सोते समय, उस ऊर्जा से इतनी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा जुड़ जाती है एक ऐसे इनविजिबल थ्रेड की वजह से, जो शायद बदरात भी कंट्रोल ना कर पाए, जो सपनों की दुनिया का गेट कीपर होता है। क्योंकि स्पिरिट आ नहीं रही है, वो वहीं पर है। इट्स लाइक अ टेलीपैथी, वो वहीं पर है, जो वो वहां कर रही है वही तुम्हें यहाँ पर भी फील होगा, और तुम अपनी बॉडी को जानबूझकर वैसा मूव करोगे। राइट। मतलब ये बॉन्ड इतना यूनिवर्सल हो जाता है, और काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है कि जो स्पिरिट अपनी कॉन्शियसनेस से सोच रही है जी, वो कॉन्शियसनेस और जो आपकी कॉन्शियसनेस है रियल जी, ये दोनों मिल जाती हैं। तो बट ऑब्वियस है सपने की दुनिया में जो स्पिरिट कर रही होगी वही आप यहाँ पर भी करोगे। अर्श, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस पर्टिकुलर केस में जब ऐसा होता है तो जो इंसान को एक्सपीरियंस उस स्टेट में होता है वो पॉसिबली किसी रियल एक्सपीरियंस से मल्टीफोल्ड टाइम ज्यादा बेटर होता है? आई थिंक बेटर होता है, क्योंकि सपनों की दुनिया का सिनेरियो ये है कि आपका नेगेटिव और सबसे सुपीरियर वर्जन एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शीशे की दुनिया में भी यही होता है, राइट? आपका जो सुपीरियर वर्जन है वो एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप उस लेवल पे सोच रहे हो कि हमें किसी के साथ जुड़ना है, किसी के साथ बातें करनी है, और कभी कभी इतना भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सेक्सी करना है तभी आपको ऐसा दिखेगा। समटाइम्स क्या होता है, आप किसी से मिलते हो, पहली बार की मुलाकात बता रहा हूँ, किसी से मिलते हो और आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए गलत, बट स्टिल एक दिन आपको सपने में आ जाता है कि अरे आपने तो मतलब सेक्स कर लिया उसके साथ। ये भी एक टर्म होती है राहुल। अब बहुत सारे लोग इसको प्यार से जोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम गलत सोच रहे होगे उसके बारे में इसलिए आ रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शायद तुम्हारी और उसकी जो ऊर्जा है वो समान है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी जब तुमने उससे हाथ मिलाया, जब उसके शरीर को छुआ है, तो शायद तुम्हारे मूलाधार चक्र ने ये अलाउ करा कि यदि तुम सपने में किसी को भी इमेजिन करोगे तो उसका चेहरा आएगा सामने और उसके साथ तुम सेक्स कर पाओगे। ये भी एक सोचने वाली बात हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी होती है राहुल, यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और उसके साथ सेक्स का सपना देख रहे हैं जी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये किसी कह सकते हैं कि मुसीबत का संकेत हो उस लड़की के लिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। मतलब बेस थ्योरी है या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? ये ऑब्जर्व भी किया है और बहुत सारे अघोरियों का ऐसा मानना भी है सपनों को लेकर। अघोरियों का मानना भी है? बिल्कुल, ये मानना है कि ये मुसीबत का संकेत, हमारे जो सपने होते हैं वो हमें आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करते हैं, ऐसा मानना है। मल्टीवर्स के दरवाजे होते हैं
जो हमें अलग अलग तरह से दिखते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती हैं जी। तो इसीलिए उस लड़की को तुरंत चिता दें, तुरंत बता दें कि यार ऐसा तो नहीं कहीं आप कुछ पैसे लगा रहे हो या फिर कुछ ऐसा, तो उसको पहले ही बोल दें, टोक दें जी। और ये शायद मतलब अक्सर आम इंसानों को भी होता है, बस उसको वो नोटिस नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो शेम की वजह से बोल नहीं पाते हैं कि यार हमने ये देख लिया। कई मैंने ऐसे भी इंसान देखे जिन्होंने अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा देखा है, महसूस करा है कि वो अपनी ही फैमिली के साथ सेक्स कर रहे हैं और उनके लिए बहुत एम्बैरस हो जाता है ये किसी से बोलना। तो लेट मी टेल यू, जो भी इंसान इसे सुन रहा है, जिसको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्हें अपनी ही फैमिली के साथ सेक्स करते हुए देख लिया है, तो इसका मतलब ये होता है राहुल कि आपकी जो फैमिली है वो शायद किसी प्रॉब्लम में आने वाली है, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप उन्हें किसी प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी और चीजें हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही है। इसके पीछे कोई लॉजिक है या ये बस I mean, ये बताया गया हर सपने का जैसे अपना मतलब होता है और उस मतलब को प्रूव ऐसे किया गया है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ, तो सेम सिनेरियो में हुआ, सेम ऐसा करके जैसे इट जस्ट लाइक अ रिसर्च हुई और उस रिसर्च को एकदम एक्यूरेट मान लिया गया, सेम वैसा ही। शायद इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर 90% चांस ये है कि इसका मतलब ये होता है। चलिए यार, हम लोग अब जब इतनी सारी बातें तांत्रिक सेक्स के ऊपर हुई नहीं, तो प्रॉब्ली एक जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जो सबसे ज्यादा शायद प्रेवलेंट भी है, और वो इशू है मास्टरबेशन का, हस्तमैथुन जी। अभी ये हालांकि सुनने में हो सकता है काफी दकियानुसी बात, एटलीस्ट जब मैंने सुनी तो मुझे लगी थी। मैंने सुना था कि कोई एक हमारे जानने वाले थे, वो सम सॉर्ट ऑफ वशीकरण करने का ट्राई कर रहे थे हमारी कॉलेज की किसी लड़की पे। अच्छा। और वो वशीकरण हो रहा था उसकी फोटो के साथ मास्टरबेशन करके। समझ गए। हाँ, अब मतलब उनका लॉजिक अगर मुझसे पूछता था, मैंने ऐसा एक केस आपको बताया भी है शायद बहुत पहले, पॉसिबली शायद आपने बताया भी है, और ये हमें इतना ज्यादा वियर्ड था उनका जो लॉजिक था, जो मुझे, मैं सही बताऊं, उस जमाने में अपने कॉलेज टाइम में बड़ा लॉजिकल भी लगता था। वो एक बहुत सही सात्विक लड़का था, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। मतलब वो ना शराब, ना सिगरेट, ना कोई इधर उधर चीज, कोई व्यसन नहीं, बड़ा निर्व्यसनी किस्म लड़का था। बस उसको उस लड़की से प्यार बहुत ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन भी नहीं करता था। और उसका ये लॉजिक था कि वो उस लड़की की एकदम ऐसी तस्वीर जिसमें पूरी तरीके से कवर्ड है, कहीं से भी नेकेड नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं है, एकदम समझिए आप सब सुशील वाली फोटो, और उसके साथ सामने आके मास्टरबेशन करता था अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके। तो उनका ये कहना था कि जितना मैं उसका इस तरीके से अपनी इमेजिनेशन में उसको इंटीमेट करता जाऊंगा, और भी एकदम प्योर से, तो मैं उसके करीब आता जाऊंगा। तो ये उनका लॉजिक था। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, कि हालांकि मैं पूछना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या इस तरीके से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है वशीकरण करने की, कि हम अपनी सेक्सुअल एनर्जीज के माध्यम से किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके? नहीं, नो, ओके, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मास्टरबेशन कोई तरीका नहीं सब करने का, कोई भी तरीका नहीं है, और मैं इसको एंडोर्स भी नहीं करता हूँ। और आप एक फेमिनाइन ऊर्जा को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो राहुल, आपको ये समझना पड़ेगा। आप कितना भी मास्टरबेशन कर लो, आप किसी जीवत्व फेमिनाइन ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो ऊर्जाएं होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। वशीकरण, अब आप अगर फेमिनाइन एनर्जी मतलब फेमिनाइन सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एंजल फेमिनाइन एनर्जी? मैं फेमिनाइन सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भैरवी उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं कि तुम मास्टरबेशन कर लो और वो तुम्हारे करीब आ जाए। आई डोंट एंडोर्स, और ये कभी होगा भी नहीं। दुनिया का कोई भी तांत्रिक कपालिक कह दे, मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी लड़कियां डर जाती हैं इस चीज से। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कॉमन इशू है, और आई गेस हमारे पॉडकास्ट के जरिए सबको सुनना बहुत जरूरी है जी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो जाती हैं, लेट सपोज ऐसे कहीं घूमने जा रही हैं, वहां पर कोई तांत्रिक मिल गया और उसने कहा कि अब देख तेरे साथ क्या होगा, मतलब उसको बोल देते हैं वो तांत्रिक जी, ठीक है। या कुछ ऐसा, लेट सपोज उनका कोई बॉयफ्रेंड है और उसने बोला कि अब देख तेरे ऊपर मैं क्या कराता हूँ, अब वो होगा तेरे साथ, ऐसा करके। राइट। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों से परेशान है। पहली बात, डरो नहीं। सबसे पहला, यदि आपको लगता है, जरा सा भी लगता है कि ऐसा कोई कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। मतलब आपको लगता है कि आपके ऊपर वशीकरण हो रहा है, या आपका जो बॉयफ्रेंड है या कोई भी ऐसा इंसान है, ये एक प्लस पॉइंट के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, आप कुछ मत करें, आप भैरव जी के मंदिर चले जाएं। जो भी लड़के हैं, बाल बांध के भैरव जी के मंदिर जाएं, माथा टेके वहां से, और भैरव जी का जो भी प्रसाद है उसको एक हफ्ता खा लें। राइट। अगर वो वशीकरण की शुरुआत भी होगी तो भी एंड हो जाएगा। ऑल्सो एक हफ्ते के बाद किसी एक कुत्ते को, जो काला कुत्ता होगा, उसको ढूंढ के कुछ मीठा खिला दें, वशीकरण परमानेंटली कट जाएगा।
चाहे जितना बड़ा वशीकरण हो, लेकिन लड़की को जाना अकेले है और किसी ऐसे शमशान घाट जाना है जहां पर भैरव जी का मंदिर हो। जैसे मैंने आपको मेरे वाला मंदिर दिखाया था, तो ऐसा ही शमशान घाट जाना है और जाके सीधा भैरव जी के सामने सर झुकाना है। मैं सिर्फ एक ऑप्शनल बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो। ये वो तरीका है जो मेरे हिसाब से बहुत कारगर है। हो सकता है मतलब ट्राई करवाया हुआ है, बहुत बार ट्राई करवाया और बहुत लोगों ने ट्राई करा, उनको बहुत फल भी मिला है उसका। बहुत ज्यादा। ये सात्विक तरीका है राहुल। भैरव जी को पूजना इज नॉट तामसिक। उनके यहाँ लड्डू चढ़ते हैं, ये सब चीजें आप देखिएगा मंदिर में कितनी सारी भीड़ लगती है, पूरी सब्जी बटती है। ये डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह से साध रहे हैं। भैरव भैरवी को साधना बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ज्यादा लोग भैरवी को भी माने, लेकिन मानो, मैं तो मानता हूँ। क्योंकि भैरवी जब आप साधते हैं, भैरव जी को मानते हैं दिल से, तो बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती है जिनके बारे में आपको पता चलता है अपने आप। तो यदि किसी लड़की को ये लग रहा है कि वो पोजीशन में है, या उसका जो बॉयफ्रेंड है, या उसकी जो भी है एक्स है, जो भी आमतौर पे एक्स से उसने ऐसा कुछ किया है, ये बहुत कॉमन वे में आपको बता रहा हूं। इवन किसी के घर में भी अगर लग रहा है ना उनको, किसी लड़की के ऊपर उनके रिश्तेदारों ने या किसी ने भी कुछ ऐसा वशीकरण किया है, तो कुछ ना करें, बस उनको भैरव जी का एक टीका आता है काला, वो काला टीका लगवा दे मंदिर जाके। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा वशीकरण काम करता है। मेरे हिसाब से उसमें कोई भी वशीकरण काम नहीं करेगा। अर्श, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक वंस अगेन, मास्टरबेशन वाला, तो मगर मैं आपसे चलिए पूछ लेता हूँ कि मास्टरबेशन को लेके हर किस्म की भ्रांतियां हैं, जमाने भर के लोग उसमें अपना ज्ञान भी देते हैं। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और एक तंत्र एक्सपर्ट के तौर पे के पर्सपेक्टिव से आप मास्टरबेशन को क्या समझते हैं? वो सही है, गलत है, ज्यादा करना चाहिए, किसी भी चीज की अति खराब हिसाब से करना चाहिए? मेरा ये कहना है कि किसी भी चीज की अति खराब है। अच्छे से अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि अति खराब है जी। अति सर्वत्र वर्जते, ये अघोरी भी कहते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके शरीर में दिया गया है, मैथुन करना, हस्त मैथुन करना इज नॉट बैड। आप करिए, ऐसा कोई घोर पाप नहीं है। घोर पाप नहीं है मेरे हिसाब से जी। बट उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे इंसान की क्या उस चीज से फर्क पड़ता है? उसके एनर्जी लेवल पड़े पे। आप अब ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत लोगों पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत लोग अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। मैंने ऐसे भी सुना है लोगों को जी। तो कुछ लोग अपनी मूलाधार ऊर्जा को समझकर, उसको महसूस करके, जो अल्टीमेट प्लेजर होता है उसको महसूस कर लेते हैं तंत्र के लेवल पे। तो जैसे ही वो महसूस करते हैं, उनको वो चीज समझ में आती है कि महीने में 1 बार या 2 बार इज गुड इनफ, इट्स अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको ना बहुत गलत वे में ले जाते हैं। वो अब क्या करते हैं कि वो हमेशा करेंगे, हर दिन करेंगे, तो उससे तो बनी सी बात है ना, आपका शरीर हर बार आप अपने मूलाधार चक्र को बाहर ला रहे हो। इट जस्ट लाइक आप हर बार पजेस हो रहे हो। आपका बॉडी झेल पाएगा क्या वो चीज? बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट करने लग जाएगा। आप हर बार उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर आप उसको आसुरिक प्रवृत्ति में ले जाएंगे और वो आपके शरीर को खराब करेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा अति नहीं करनी चाहिए। एक फिक्स लेवल पर आप करें जी, वहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एक्सीड करते हैं तो शायद वो आपके शरीर के चक्र और इवन आपके घर के ग्रह नक्षत्र के लिए भी बहुत ज्यादा खराब है। अर्श, ये दिस इज काइंड ऑफ वेरी स्टनिंग जी, एंड आई थिंक हम लोग इसे कुछ रिलेट कर पाएंगे। एक बड़ी फेमस मूवी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2। पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2। उसमें एक कैरेक्टर था विवियन का, जिसको प्ले किया था एक यूक्रेनियन बॉर्न एक्ट्रेस ने, नताशा ब्लासेक उनका नाम था। एंड द स्टोरी गोज, कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुछ टाइम बाद इस फिल्म में काम करने के नताशा एक ब्रिटिश मॉर्निंग शो में आती हैं, और उस ब्रिटिश मॉर्निंग शो में आने के बाद शी क्लेम्स दैट कि उन्होंने एक सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है मतलब मॉर्निंग शो, ड्यूरिंग द शूट एंड आफ्टर द शूट एज वेल। ओके, लाइक रेगुलर बेसिस पे। मतलब ये कहीं रिटर्न है या फिर इन्होंने ऐसा कन्फेस किया है टेलीविजन पे आके, एक मॉर्निंग शो पे। एंड काफी लोग कहेंगे हो सकता है उनकी मानसिक हालात खराब हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। शी इज ऑल मेंटली फाइन और स्टिल वर्किंग। एंड पॉइंट ये नहीं कि इन्होंने ये आके कॉन्फेस किया, द इवन वो ग्रेटर पार्ट इज की शी क्लेम्स दैट कि शी एंजॉयड इट, उन्होंने इसको काफी एंजॉय भी किया एंड शी वांट्स टू हैपन इट मोर। तो अर्श, क्या कभी आपने कोई ऐसा केस या कोई किसी ऐसे केस से आपका राब्ता हुआ, इनकाउंटर हुआ जहाँ पे पीपल एक्चुअली गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस एंड दे काइंड ऑफ लाइक इट, उन्हें मजा आने लगा? काइंड ऑफ लाइक इट तो यार मतलब अब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो किसी को बताने के लायक नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब क्यों नहीं रहते? मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे मामा है, उनके घर में गर्ल्स हॉस्टल है पूरा। तो मोस्टली हम लोग बातचीत कर लेते थे, जाते थे। तो
सबको पता था मेरे बारे में। तो एक लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उसने मुझसे बोला एक दिन बड़े ही झिझक के कि एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग। मैंने कहा क्या शेयर करना है? तो उन्होंने कहा कि रात में जब भी वो सोती हैं, उसके बाद जब भी वो सुबह उठती हैं, तो चूंकि उनको हर बार एक ही सपना आता है कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनके साथ सेक्स कर रहा है। तो मैंने कहा इसमें बुरा क्या है? तो उन्होंने कहा बट उसका जो चेहरा है वो दिखता नहीं है, पूरी तरीके से ब्लैक होता है। अब मैंने कहा पूरी तरीके से ब्लैक होता है मतलब, तो और डिटेल में बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो शायद मतलब वो कहती हैं कि वो पी कर चुकी होती हैं अपने, और ये हर दिन है। इंसान एक बार गलती से पैंट में कुछ कर दे, 2 बार कर दे, वो ठीक है जी, पर बार बार करना इज नॉट अ गुड थिंग। शायद पॉसिबली कभी नहीं सुना है मैंने ऐसा। फिर जब मैंने उससे पूछा कि आपके जो बॉयफ्रेंड है वो उनकी फोटो दिखाइए, जब मैंने उनको देखा तो वो तो नॉर्मल था, 100% नॉर्मल था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने जब इनसे ये पर्सनल सवाल पूछा कि आप लोगों ने कितने दिन से या कितने वक्त से आप लोगों ने इंटरकोर्स नहीं किया है, तो उसने कहा कि इट्स बीन 5 years, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए आ गई और वो यहाँ से बहुत दूर है। ओके, विच इज ओके कि ठीक है आप नहीं कर पा रहे, लेकिन राहुल क्या होता है कभी कभी जो डिजायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं जी, वो ना चाहते हुए भी किसी तरह की नेगेटिव एंटिटी को अट्रैक्ट कर लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है। ओके, मैं आपको इस पूरे केस को बताता हूँ। ये जो लड़की थी ये मोस्टली मंदिर जाती थी, वहां से बार बार ये बोलती थी कि मतलब काश मैं उससे एक बार मिल लूं और उसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले साथ में, विच इज फेयर इनफ। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीज नेगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई। ऐसा करते करते उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। और जो इसने बताया मुझे कि ये पी कर देती है ऐसा करके, उसका रीजन ये है राहुल कि ऊर्जाएं, लेट सपोज उसकी जो स्पिरिट है और जो कोई और अदर स्पिरिट है जो उसको उसके बॉयफ्रेंड के भेस में दिख रही है बट चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके, उसमें अगर वो उसके साथ ऐसा सेक्स कर रही है तो जैसे ही उसकी स्पिरिट अंदर आएगी बॉडी में, जी, ठीक है, होता है ना कि आत्माओं की दुनिया से वापस आना इस दुनिया में, जी, जी, तो सबसे ज्यादा चूंकि वहां सेक्स हुआ होता है जी, इस वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो आपका मूलाधार चक्र होता है, ठीक है। ओके, ऑल्सो उसके साथ तुम्हारी बॉडी, पूरी बॉडी में पसीना तो आएगा ही आएगा, उसी के साथ साथ तो जो तुम्हारा केंद्र है, लेट सपोज उनका केंद्र वजाइना है, तो वहां से वो स्खलन हो जाएगा उनको अपने आप, भले ही वो उनका कह सकते हैं कि प्लेजर स्वीट हो या फिर इसके अलावा जो उनका पी हो, ये भी पॉसिबल है, ये हो सकता है। जब बहुत बड़ी कोई एंटिटी आके आपके साथ ऐसा कर ले, और उसके साथ ऐसा हो रहा था बार बार। बाद में पता चला एक रीजन कि वो जब मंदिर से वापस आती है तो उसने घड़े, आपने देखे होंगे चौराहे पर रख दिए जाते हैं, खाना रख दिया जाता है कभी कभी, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पितरों का खाना या फिर नजर उतार के खाना रख दिया जाता है चौराहे पे। जी जी जी। इसका पैर उस खाने पे गलती से पड़ गया और जो किसी का नजर उतारा था, जो भी प्रेत होगा या जो भी होगा, वो इसके ऊपर हावी होने लगा था सपने में, असली में नहीं, सपने में हावी होने लगा था। तो ये एक जो सिनेरियो था इस लड़की के साथ बहुत खतरनाक था। फिर मैं इसको परमट मंदिर ले गया, हमारे कानपुर में एक मंदिर है, जी भोलेनाथ, जा चुके हैं हम लोग वहाँ पे। तो भोलेनाथ के मंदिर ले गया और वहां पर उसे एक छोटा सा प्रोसेस कराया, विच आई एम नॉट अलाउड टू से। छोटा सा प्रोसेस है, वो खुद मैंने भोलेनाथ के सामने बैठाल के कराया उसको, एक सात्विक प्रोसेस था। और जैसे ही वो प्रोसेस खत्म होता है राहुल, इस लड़की की आंखें आई गेस मुश्किल से 10 सेकंड के लिए ऊपर चढ़ जाती हैं, एकदम से जैसे पलट गई हूँ, मतलब पुतलियां गायब हो जाती हैं और एकदम से वो नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वो ठीक हो गई है, पोजीशन से ठीक हो चुकी है। और ठीक होने के बाद उसको जो थूक होता है उसका, जी सलाइवा, यस सलाइवा जो होता है, उसको एक ग्लास में निकलवाया जी, और उस थूक को एक जगह गड्ढा करके गाड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि पोजीशन के ठीक बाद जब भी सलाइवा निकलता है तो उसको, अगर बहुत लोग होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, पोंछ देते हैं, लेकिन वो भी खतरनाक होता है। आत्माएं वहां से भी बाहर आने की कोशिश करती, क्योंकि वो भी एक छिद्र है, मुंह भी एक छिद्र है ना आपके सारे छिद्रों में से एक। तो ऐसा करने पर गाड़ दिया और उसके बाद उसके ऊपर चंदन लेप दिया, ताकि कभी भी वो चीज बाहर ना आ पाए। चंदन लेपने से जो आत्माएं होती उनको लगता है कि उनको मतलब वो उनको मोक्ष मिल गया, वो कभी आती नहीं बाहर फिर, ठीक है। तो ये होने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से ठीक हो गई, उसके बाद से उसको कभी वैसा सपना नहीं आया। तो राहुल, मेरा यही कहना रहेगा कि सेक्स और तंत्र दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि दोनों में ही मूलाधार एनर्जी को मुख्य माना जाता है, प्रथम माना जाता है। जब ऐसे डिस्कशन होते हैं हर्ष, तो एक आम इंसान को ये समझ में आता है कि तंत्र हमारी अंडरस्टैंडिंग के कितने बियॉन्ड है। बिल्कुल बिल्कुल परे है। और सो आर तांत्रिक्स, मतलब तांत्रिक, जब जैसे हम लोग वर्ड सुनते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे जहन में जो
इमेजेस आती हैं वो आती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको बुराड़ी वाला केस याद होगा जिसमें वो फैमिली एक तांत्रिक को कंसल्ट करती है और उसके बाद उनके घर पे उनके पितरों की आत्मा आ जाती है, पितरों की आत्मा दादाजी के रूप में। दादाजी यहाँ पे एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जो आपने मुझे बताया था कि वो आत्मा दरअसल पितरों की नहीं थी, वो कोई प्रेत था जो ऐसा एक्ट करता है कि वो उनका पितर है और इस तरीके से पूरे घर वालों के माइंड को कंट्रोल होकर लेता है। तो अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसी कोई ऐसे प्रेत क्या एग्जिस्ट करते हैं या वो खाली एक वन के सिनेरियो था, कैसा हुआ, या ऐसे प्रेत एग्जिस्ट करते हैं जो आपके घरों में आते हैं और ऐसा एक्टिंग करते हैं कि वो आपके पितर हैं और आपको एक्सप्लॉइट करते हैं? राहुल, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि बरसी का अपना एक अलग महत्व होता है और मौत के बाद की जो 5वीं बरसी होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।